मीनाक्षी की आज गोद भराई की रस्म थी। पूरे घर में खूब रौनक लगी थी। सभी रिश्तेदार मीनाक्षी को उपहार के साथ साथ बेटी होने का आशीर्वाद भी दे रहे थे। मीनाक्षी के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। मीनाक्षी की मम्मी भी आई हुई थी। उसने भी अपनी बेटी को स्वस्थ बच्चा होने का आशीर्वाद दिया। जब मीनाक्षी की मम्मी जाने लगी तो अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, बेटा अपना ध्यान रखना। बस एक बात और कहना चाहूँगी कि भगवान करे तेरे मन की मुराद पूरी हो, लेकिन अगर बेटी हो तो अफसोस ना करना। मीनाक्षी, हर बच्चा अपनी किस्मत साथ लेकर आता है और अब तो समय कितना बदल गया है। बेटा और बेटी एक समान है। बस भगवान से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो और तेरे जीवन में खुशियों की बहार बनकर आए। मम्मी देखना, इस बार आपका नाती ही आएगा, मेरा दिल कहता है। मीनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा भर दी। मीनाक्षी व उसका पति एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे और शहर में एक अच्छी सोसाइटी में रहते थे। दोनों ने लव मैरिज की थी। मीनाक्षी के सास ससुर गांव में रहते थे। दोनों की 4 साल की एक बेटी पाखी थी। पाखी जब 4 साल की हो गई तब मीनाक्षी ने दूसरा बच्चा करने की सोची। उसके पति सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, मीनाक्षी तुम्हें पता है ना, पाखी के समय कितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। हमारी पाखी ही हमारे लिए काफ़ी है, रिस्क क्यों लेना। सिद्धार्थ, पाखी मेरी जान है, लेकिन है तो वह लड़की, कल को दूसरे घर चली जाएगी। एक बेटा तो होना ही चाहिए। यार, तुम पढ़ी लिखी होकर भी कैसी बात करती हो। क्या गारंटी है दूसरा बेटा ही होगा। मेरा मन कहता है बेटे के लिए मैं सब परेशानी उठाने को तैयार हूँ। सिद्धार्थ ने उसे समझाने के लिए 1-2 बार और कोशिश की, लेकिन उसकी जिद देखकर वो कुछ ना बोला। डिलीवरी से कुछ दिन पहले सिद्धार्थ ने अपनी मम्मी को गांव से बुला लिया था, जिससे कि मीनाक्षी और बच्चे की अच्छे से देखभाल हो जाए। आखिर वह दिन भी आ गया। सभी सांस रोके खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। जब नर्स ने आकर बताया कि बेटी हुई है तो सिद्धार्थ व बाकी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन मीनाक्षी को अपनी दूसरी बेटी होने की कोई खुशी ना हुई। उसकी मम्मी उसकी मनोदशा समझ रही थी, इसलिए वो कुछ ना बोली। सिद्धार्थ को उन्होंने समझाया, बेटा देखना, माँ है, समय के साथ अपनी बेटी से लगाव हो जाएगा। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ ना हुआ। वह जब भी मीनाक्षी से फ़ोन पर बात करती तो वह अपनी किस्मत को कोसने लग जाती और रोने लगती। एक दिन सिद्धार्थ ने फ़ोन कर अपनी सास को कहा, मम्मी जी आप एक बार घर आओ और मीनाक्षी को समझाओ। हमारे यहाँ बच्चे के 6 महीने का होने पर पूजा पाठ होती है, लेकिन यह पूजा के लिए मान ही नहीं रही। मीनाक्षी की मम्मी ने घर आकर जब उससे इस बारे में बात की तो वो बोली, मम्मी मेरा भगवान से विश्वास उठ गया है, मेरा मन ही नहीं करता पूजा पाठ करने को। कितना मानती थी मैं उन्हें, एक बेटा दे देता तो मेरा भी घर संसार पूरा हो जाता ना। मैं नहीं करूँगी अब कभी भी पूजा। यह कैसी बात कर रही है तू। अरे तुम भी तो 2 बहनें हो, तुम्हारा भी तो भाई नहीं। इसका मतलब मेरा घर संसार पूरा नहीं। अपने दिल पर हाथ रखकर कह, क्या तुम्हें कभी हमने किसी चीज़ की तकलीफ होने दी है। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, गांव में रहते थे तब भी मैंने किसी की परवाह नहीं की और तुम्हें बेटों से बढ़कर पाला। मेरे लिए तो तुम दोनों बहनें ही मेरी सब कुछ हो और मेरे दोनों दामाद बेटों से कम तो नहीं। एक आवाज़ में तुम दोनों बहनें मेरी दुख तकलीफ में दौड़ी चली आती हो। तो बताओ बेटियां बेटों से कम कैसे हुई। तुम भगवान को दोष दे रही हो कि तुम्हें बेटा नहीं दिया। अरे उन बेऔलाद औरतों से पूछो जो बरसों से बस इसी आस में जी रही हैं कि उनकी झोली भर जाए। तुम्हें भगवान ने 2-2 फूल सी बच्चियां दी और तुम हो कि खुश होने की बजाय मातम मना रही हो। तुम्हें तो इतना अच्छा परिवार मिला है। सास ननद तुम्हारी बेटी होने पर कितना खुश हैं और तुम माँ होकर भी। तुम दोनों बहनों को हमने कितने लाड प्यार से पाला और तुम हो कि अपनी बच्ची को अपनी ममता से वंचित कर रही हो। मीनाक्षी, अपनी दोनों बेटियों को अच्छे संस्कार, शिक्षा व परवरिश दो, फिर देखना यह तुम्हारे हर सपने को पूरा करके दिखाएंगी, जैसे तुम मेरा कर रही हो। सही कह रही हूँ ना मैं। मीनाक्षी की मम्मी छोटी गुड़िया को प्यार करते हुए बोली।
हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रही हो आप। कुछ समय के लिए मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरी बेटियां ही मेरा घर संसार हैं। जितना लाड प्यार हमें आपसे मिला, मैं भी अपनी बेटियों को वैसी ही परवरिश व संस्कार देने की कोशिश करूंगी। यही मेरा नाम रोशन करेंगी। कहते हुए मीनाक्षी ने अपनी दोनों बेटियों को गोद में ले लिया। यह सुन मीनाक्षी की मम्मी व उसके पति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर ऐसी ही स्टोरी आपको सुननी पसंद है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें।